नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं अंकों को गिनना। मैथ्स के साथ साथ आज से आप लोगों को रीजनिंग के वीडियोस भी मिलने लग जाएंगे। जैसे कि रीजनिंग में एक वीडियो डली चुका है आप लोगों का घड़ी से संबंधित। उस घड़ी में अगर देखा जाए तो पूरी घड़ी से 4 से 5 वीडियोस में पूरी घड़ी को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। मैथ्स में अगर देखें तो आज स्टार्ट करते हैं अंकों को गिनना। अंकों को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लेना आप लोग, अंकों को गिनना, ठीक है। काउंटिंग ऑफ नंबर्स, अंकों को गिनना, ठीक है। अब यहाँ से आपकी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, या 1 से 100 तक की गिनती को लिखते समय 7 का प्रयोग कितनी बार होगा। हो सकता है पूछ ले आप लोगों से कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती को लिखते समय 8 का प्रयोग कितनी बार होगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आइए हम छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, चाहे तो फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगर फॉर्मूला ध्यान में रखे तो भी अगर 5 से 10 सवालों की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो आसानी से सवाल आप लोगों से बनने लगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि n इंटू 10 की पावर n-1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू 10 की पावर n-1। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि n क्या है, जहाँ n क्या है 10 पर घात है, ठीक है। n का मान क्या होता है, यहाँ पे 10 पर घात लगी हो, ठीक है। पहला सवाल मैं आप लोगों से अंकों को गिनने में पहला सवाल आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 कितनी बार आएगा, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय 5 कितनी बार आएगा, 5 हमें लेना। यहाँ पे लिया कहाँ तक लेना, 1 से लेकर 100 तक। अब इसे हमें 10 की पावर के रूप में बनाना। इस 100 को 1000 बोल दे, 10,000 बोल दे, 1 लाख तक की संख्या बोल सकता हूँ। तो जो भी संख्या दे रखी है लास्ट की संख्या को हमें पावर के रूप में बनाना होता है। 100 को पावर के रूप में बना सकता है, 10 की पावर के रूप में हम बना सकता है, और 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर कितनी, 2, 10 की पावर 2। तो ये हो गई 10 पर घात 1, इसका मान निकल के n जो है 10 पर घात है, तो 10 पर घात कितनी, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे n इंटू 10 की पावर n-1, ठीक है। n का मान यहाँ से निकल के आएगा कितना है, n बराबर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रखा हमने 2, 10 की पावर n-1, और n का मान 2 है। 2 में से अगर 1 कम करूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसे लिख सकता 2 इंटू 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 है तो क्या बनेगा 10, 10 में 2 का गुणा कर दो, क्या निकल के आ जाएगा 20 बार। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो कितनी बार होगा, 20 बार होगा, ठीक है। चाहे वो आप लोगों से पूछ ले 5 की जगह 6 का प्रयोग पूछ ले, 7 का प्रयोग पूछ ले, 8 का प्रयोग पूछ ले, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से अगर पूछे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय 5 प्रयोग कितनी बार होगा, 6 का अगर पूछ ले तो भी आपको आंसर दे देना कितनी बार उसका प्रयोग होगा, 20 बार होगा। चाहे वो आप लोगों से पूछ ले 2 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं, 2 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं, उन सभी अंकों का कितनी बार प्रयोग किया जाएगा, 20 बार प्रयोग किया जाएगा। कहाँ तक की गिनती को लिखते समय, 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक का अगर देखा जाए तो एक का अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, वो आगे हम समझेंगे। लेकिन 2 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक, 2 से लेकर 9 तक का मतलब है एक तो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ और 9 हुआ। ये अंक अगर देखें हम तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय यहाँ पर 20 बार इनका प्रयोग होगा। हर एक अंक कितनी कितनी बार आएगा, यहाँ पर 20 बार आएगा, ठीक है। अगला सवाल हम ले लेते हैं, अगला सवाल हम बना लेते हैं यहाँ से 1 से लेकर 1000 तक की गिनती को लेकर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ से ही बन जाएगा कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती को लिखते समय 5 कितनी बार आएगा, तो 5 की जगह हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 कितनी बार आएगा, ठीक है। 8 कितनी बार आएगा ये हमें निकालना है। तो सवाल वही है हमारा, सूत्र वही है हमारा, n इंटू 10 की पावर n-1। इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ, 1000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 के रूप में, ठीक है। तो 3 आगे चला जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 3 में से 1 कम कर दो, क्योंकि फॉर्मूला n-1 यानी कि 3 में से 1 कम करो 2 बचेगा, और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है, तो 3 इंटू 100 आ जाएगा।
100 में 3 का गुणा करो तो कितना निकल के आ जाएगा, 300 बार निकल के आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती को लिखते समय 8 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 300 बार होगा। 8 का प्रयोग 300 बार होगा। यानी कि 2 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक के अंक हैं, और टोटल 1 से लेकर 1000 तक की गिनती को लिखते समय कितनी बार प्रयोग में आएंगे, 300 बार प्रयोग में आएंगे। ठीक है। अगला यहाँ से भी अगर 1 का बन जाए, 1 का कॉन्सेप्ट अब समझ लेते हैं हम। 1 का अगर पूछे तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय 1 का प्रयोग कितनी बार होगा। ठीक है। हमने अंक निकाल लिए थे, कौन कौन से अंक हमने निकाल लिए थे कि 2 से लेकर 9 तक तो 20 बार आएंगे, लेकिन हमें निकालना एक निकालना है तो एक इसमें जोड़ दो, 20 में 1 जोड़ दो, तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखते समय 1 कितनी बार आएगा, तो 21 बार आएगा। 1 कितनी बार आएगा तो हम बता सकते हैं 1 कितनी बार आएगा, तो 1 21 बार आएगा। 1 से लेकर 1000 तक की गिनती को लिखते समय 1 का प्रयोग कितनी बार आएगा, तो इस जो यहाँ पे 2 से लेकर 9 तक के अंक हैं, इनको तो हमने लिख लिया था कितनी बार, 300 बार। तो इस 300 में क्या करो आप लोग, 1 जोड़ दो, तो क्या निकल के आ गया, 301 बार प्रयोग। कितनी बार प्रयोग होगा इसका, 301 बार प्रयोग होगा। 1 का प्रयोग हमें निकालना है। ठीक है। यहां से अगला सवाल आप लोगों का बन सकता है कि 1 से 10,000 तक की गिनती को लिखते समय, 1 से 10,000 तक की गिनती को लिखते समय यहाँ पे आप लोगों का अगला सवाल बन सकता है कि 5 तथा 6 का प्रयोग कितनी बार होगा। 5 तथा 6 का प्रयोग कितनी बार होगा। अब दोनों का प्रयोग हमें निकालना है, 5 तथा 6 का भी निकालना है। तो फॉर्मूला सेम हमारा रहेगा कि 10 पर घात है, क्या है कि n इंटू 10 की पावर n-1। इस फॉर्मूले में आप लोगों को मान रखना है। तो इस 10,000 जो दिखाई दे, इसके पीछे कितनी जीरो, 1, 2, 3, 4 जीरो है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 आगे आएगा तो 4 इंटू 10 की पावर 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। तो 4 में 1000 का हम गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा, 4000। यहाँ सिर्फ एक अंक निकल के आएगा, यानी कि 5 कितनी बार प्रयोग होगा, 4 बार प्रयोग होगा। हमें दोनों का निकालना है कि 5 तथा 6 इस दोनों का प्रयोग कितनी बार होगा। तो केवल और केवल 5 कितनी बार प्रयोग होगा, 4000 बार प्रयोग होगा। और 6 भी कितनी बार प्रयोग होगा, ये भी 4000 बार प्रयोग होगा। 4000 ये और 4000 ये दोनों मिलकर कितनी बार आ गए, 8000 बार। तो हम बता सकते हैं कि 5 तथा 6 का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ, 8000 बार हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हो सकता है वो आप लोगों से पूछ लें कि 1 से लेकर 10 या 1 मिलियन तक की गिनती को लिखते समय 5 या 6 या 9 का प्रयोग कितनी बार होगा। ठीक है। 10 मिलियन या 1 मिलियन बोल दें, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि 1 मिलियन आप लोग कैसे लिखोगे। 1 मिलियन, क्या 1 मिलियन में अगर हम देखें तो 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं 10 का गुणा कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10 मिलियन। अगर इसमें मैं 10 का गुणा कर दूंगा, 10 मिलियन, तो इधर भी आप लोगों को 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 में 10 का गुणा करूं तो क्या बन जाएगा, 100 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन में 100 लाख होते हैं, और 100 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाता है। 100 लाख मिलकर क्या बनाता है, 1 करोड़ बनाता है। तो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, 10 मिलियन यानी कि 100 लाख। ठीक है। आगे अगर और संख्या हम देखें तो इसमें अगर मैं 10 का गुणा कर देता तो ये बन जाएगा 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन। अब एक जो इधर करोड़ दिया है तो इस करोड़ में अगर मैं 10 का गुणा कर देता, क्योंकि 10 का गुणा इधर किया तो 10 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। ये जितना गुणा बढ़ेगा उतना गुणा ये भी बढ़ेगा। तो 10 में अगर मैं 1 का गुणा करूँ तो 10 करोड़, ये आ जाएगा हमारे पास 10 करोड़। ठीक है। तो 100 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो 10 करोड़ होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार अरब तक भी हम जा सकते हैं। तो इसमें अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं तो 10 का गुणा फिर यहाँ पर भी करना होगा। 100 में अगर 10 का गुणा करता हूँ तो 1000 मिलियन निकल के आएगा। 1000 मिलियन बराबर क्या जाएगा, 10 में 10 का गुणा करो 100 करोड़, यानी कि 1000 मिलियन में 100 करोड़ होते हैं। और 100 करोड़ मिलकर 1 अरब बनता है। 1 अरब, और 1 अरब को क्या बोला जाता है,
1 बिलियन बोला जाता है। 1 अरब को क्या बोल सकते हैं हम? बिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों की एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि 1 मिलियन तक की गिनती को लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 7 का प्रयोग कितनी बार होगा, 8 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दो, जैसे कि 1 मिलियन तक की गिनती को यानी कि 10 लाख तक की गिनती को लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 6 का प्रयोग कितनी बार होगा। यानी कि 2 से लेकर जो 9 तक के अंक होते हैं वो समान बार प्रयोग किए जाएंगे, समान बार प्रयोग किए जाएंगे। तो 10 लाख को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कितनी जीरो होती है, 10 लाख में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये बन गया हमारा 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए इसमें कितनी जीरो निकल के आ गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो निकल गए, तो इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 के रूप में। और फॉर्मूला क्या है, 6 आगे आ जाएगा हमारा, 6 इंटू 10 की पावर 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 10 की पावर 5 कितना होता है, 50,000। 10 की पावर 5 कितना होता है, यहाँ पे 50,000 लिख सकते हैं। यानी कि 1 के पीछे हम 5 बार जीरो लगा दें, 1 के पीछे हम 5 जीरो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 जीरो लगाए, यहाँ पे बन गया। इसमें इसका गुणा कर लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,